मुझे तुम्हारे फैसले का एहतराम करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो बारान। तुम्हारे किए की कोई माफी नहीं फिराद। तुमने मेरा खून बहाने की कोशिश की। अब तुम कुछ भी कहो उसकी कोई अहमियत नहीं। चले जाओ यहां से, मुझे माफी की जरूरत नहीं। ओह मेरी जान, तुम कितने प्यारे हो, कितने क्यूट हो तुम। क्या तुम्हारी भी फैमिली नहीं? क्या तुम भी इस बड़ी सी दुनिया में अकेले ही रह गए हो? तुम्हें भी तुम्हारी अम्मी ने अकेला छोड़ दिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम फिर से भाग आई? तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने इन छोटे छोटे पैरों से इस दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे बहन भाई होते तो वो भी तुम्हारे साथ खेलते। तुम्हारी अम्मी काश कि तुम्हें ना छोड़ती। लेकिन अब तुम उन लोगों की मोहब्बत और सहारे की मोहताज हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं। बारान साहब, मेरा दिल जलता है इस लड़की की हालत को देखकर। उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और निकाल दिया, और ये इसलिए किया कहीं उन पर इस बच्ची की वजह से मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वापस भेज दिया। इस दुनिया में पनाह लेने के लिए इस बच्ची के पास कोई जगह नहीं, बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई है। उसका घर यही है। उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और निकाल दिया, और ये इसलिए किया कहीं उन पर इस बच्ची की वजह से मुसीबत ना आ जाए, इसलिए वापस भेज दिया। क्या कोई बात हुई है? तुम आखिर ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
तुम पूरी रात सोई नहीं क्या? चलो आराम कर लो। ये सब क्या है? बारान साहब तुम्हारे लिए लेकर आए हैं बेटी। अब तुम बेसहारा नहीं हो मेरी बेटी, सर उठाकर जियो। हाय, जरा देखिए कितना प्यारा है। हाय, इसका कलर तो देखिए, कपड़ा भी कितना अच्छा है। आप पर बहुत सूट करेगा, लग रहा है जैसे आपके लिए ही बना है। बारान साहब को पता था कि यही जचेगा। बेटी चलो अब आके इन्हें देख भी लो, और जो तुम्हें पसंद ना आए तुम बता देना, हम चेंज करवा देंगे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।